हो गया, दूसरा पुत्र हो गया, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, देखते 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 9 पुत्र हो गया। जैसे जैसे संतान बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है पैसा भी चाहिए ना, परिवार बढ़ रहा है तो पैसा चाहिए। अब अजामिल के पास पैसा था नहीं तो क्या करता, चोरी करता, लूटपाट करता, अगर कहीं मांगने से ना मिले तो लूट लेता, और लूटने पर ना मिले तो मार डालता था, मार कर लूट लेता था। ऐसे करते करते अजामिल के जीवन जो है पाप का जो है संख्या बढ़ने लगा। 9 पुत्र हो गए। अधिक पाप करने के कारण अजामिल के जीवन में अल्प मृत्यु का योग आ गया। एक दिन यमराज ने कहा, जाओ दुष्ट अजामिल को पकड़ के ले आओ, नरक में डाल दो। उसके पहले ही भगवान की कृपा दृष्टि हो गई, उसके पहले कृपा दृष्टि हो गई। एक दिन भगवान ने देखा कि अजामिल जो है पतित हो गया है, लेकिन स्वभाव से गलत नहीं अजामिल। भगवान विचार किया, स्वभाव से गलत नहीं है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संगत से दोष आता है और संगत से गुण आता है। आप जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, संगत से ही रंगत आता है जीवन में। इसीलिए हमारे कवि कहते हैं कि उच्च संग बुध ऊंच है और समसंग बुद्धि समान, और नीच संग बुध नीच है, गावे वेद पुराण। अगर अपने से बड़ों संगत करोगे तो बुद्धि में बड़प्पन आएगी, बुद्धि का में विकास होगा। अपने बराबर वाले साथ में रहोगे तो न विकास होगा न पतित होगा, सामान्य होगा। और अपने से कहीं निम्न स्तर के व्यक्ति संगत करोगे तो आपकी बुद्धि भी निम्न हो जाएगा। उम्र 55 के और हरकत 55 के, भाई 55 साल की उम्र हो गया है तो 55 साल वाले साथ घूम ना। उम्र 55 का है, बच्चों के साथ घूम रहे हो तो बचकानी हरकत करोगे। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों को संगत करो, जो बुद्धि में बड़ा हो, उम्र में बड़ा नहीं, हाइट में बड़ा नहीं, उम्र में बड़ा नहीं, संपत्ति में बड़ा नहीं, बुद्धि में जो बड़ा हो उसका संगत करनी चाहिए। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। अगर गुलाब के फूल को स्पर्श किया, आप गुलाब के फूल को स्पर्श किए तो आपके जो है हाथ में गुलाब की खुशबू आ रही है। अब बीएससी पाउडर को छू के देख लो, एक बार बीएससी पाउडर को छू ले और 2 बार हैंड वॉश कर ले और नाक के पास हाथ को ले, बीएससी के जो है बदबू रहेगा। क्यों? आपने बदबूदार वस्तु को स्पर्श किया जो बदबू आएगा, और खुशबू वाले वस्तु छूओगे तो खुशबू आएगा। संगत को जीतो कहे, जब संगत को जीत लोगे ना तो कहीं भटकने काम नहीं है। संगत अच्छा होना चाहिए, कहीं कुसंगत ना हो जाए, गलत लोगों की संगत ना हो जाए। अगर हम गलत लोगों की संगत कर लेते हैं तो अजामिल जैसे हम भटक जाते हैं। भगवान की कृपा हुई, बोले इसको एक बार मौका मिलना चाहिए। भगवान की क्या कृपा हो गई, 5-7 महात्मा जो है अयोध्या से वृंदावन की यात्रा में निकल गए। अब भगवान के भजन गाते हुए 5-7 महात्मा जाने लगे। जाते 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 जिस गांव में रात हो जाता वहां रुक जाते, और रात बिताने के बाद सुबह उठकर स्नान ध्यान करते, फिर दूसरा यात्रा शुरू करते, फिर रात हो जाए रुक जाए, फिर यात्रा करें। ऐसे करते करते अजामिल के गांव में आ गया। जब अजामिल के गांव आए तब तो फिर 5-5:30 बज रहा था। महात्माओं ने देखा अब तो सूर्यास्त हो जाएगा, और सूर्यास्त के बाद हम किसी गांव में जाएंगे तो हमारी रहने की व्यवस्था नहीं होगी, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इससे अच्छा है कि हम यहीं रात रुक जाएं। अजामिल के गांव में जाते ही लोगों ने पूछा, भैया यहाँ कोई रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? तो लोगों ने कहा हाँ व्यवस्था तो हो जाएगी। बोले किसके घर में? बोले सबसे आखिरी जो घर है उसके घर में। सबसे आखिरी घर किसका है? अजामिल का। लोगों ने कहा जो आखिरी में घर है अंतिम में ना, वहां जाओ, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। अजामिल के घर को बता दिए। महात्माओं ने पूछा, भैया जिसके घर भेज रहे हो उसके घर कुछ व्यवस्था होगी नहीं होगी? भजन भोजन की व्यवस्था होगी? बताने वालों ने कहा एक बार जाकर देख, अच्छी खातिरदारी होगी। लोगों को मालूम है साधु महात्माओं का दान कमंडल लूट लेता है, संग घंटी लूट के बेच लेता है। अब अगर कहीं महात्मा विरोध करता है तो उसको मारपीट करता है। लोगों ने कहा एक बार जाकर देख, अच्छी खातिरदारी होगी।
बताने वालों ने कहा अच्छी खातिरदारी लग गई घड़ी का। अचानक ध्यान आया मैं अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था में लगी हूँ और बाहर महात्मा खड़े हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे भोजन करके हम लोग सो जाएं और महात्मा अतिथि भूखे रहे? अजामिल की पत्नी बाहर आई और बाहर आकर कहीं क्षमा चाहती हूँ महाराज, मैं आपको किया है जिसका परिणाम महात्मा आए दर्शन देने, रात भर रुके सुबह चले जाएंगे। अजामिल अंदर चला गया, अजामिल भोजन किया, सो गया। लेकिन ब्राह्मण भोजन करने के बाद रात भर नहीं सोए। क्यों? नारायण चलो स्नान कर लो, बेटा नारायण भोजन कर लो। ऐसे करते करते जो है मृत्यु समय आ गया। और जब मृत्यु समय आया तो अजामिल के सामने जो है मृत्यु आ गया। अजामिल व्याकुल होकर रोने लगा, ये काले काले यम के दूत, हाँ हाँ मुझको डर पाते हैं। एक काले काले यम का दूत मुझे पकड़ रहा है, बांध रहा है। अरे नारायण बचा मुझे, बेटा नारायण बचा बचा बचा। जीवन में जो है नारायण सबसे छोटे पुत्र का नाम ज्यादा लेता था, इसलिए मरते समय वही पुत्र का नाम भगवान के नाम ले। नारायण कहा है छोड़ दे। जब दूतों ने नहीं छोड़ा तो युद्ध हो गई। भगवान के दूतों ने, पार्षदों ने मार पीट करके यमराज के दूत को भगा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यमराज के दूत को भगा दिया। यमराज के दूत जो है अजामिल के प्राण को छोड़ दिए। अजामिल के प्राण छोड़ करके खाली हाथ चले गए। जैसे अजामिल के प्राण को छोड़ करके वापस गए यम के दूत, इधर भगवान के दूत भी खाली हाथ चले गए। अजामिल के प्राण को न तो यम के दूत ले गए न भगवान विष्णु दूत ले गए। और जब दोनों नहीं ले गए और प्राण को तो बाहर निकाल लिए थे, तो प्राण कहाँ जाए? ना वो ले गया ना वो ले गया, तो कहाँ जाए? जहाँ से निकला था वहाँ घुस गया। कहाँ से निकला था? यहाँ से। तो जहाँ से निकला था प्राण वही घुस गया। ऐसा हो सकता है ना? जहाँ जगह मिलेगा वहीं घुसेगा, जहाँ वास्तविक जगह है वही घुस जाएगा। पेड़ के जमाना चला गया, सबके पास जो है टच स्क्रीन वाला मोबाइल, सब में ब्लूटूथ भी है ना। मान लो आपके पड़ोसी कोई बैठा है कथा सुनने और उसके पास तत्काल अभी कोई फोन आ जाए और उसके मोबाइल से बहुत सुंदर रिंगटोन बजने लगे, तो बाजू वाले कहते हैं कितना बढ़िया रिंगटोन है, एक काम कर तू अपना रिंगटोन मुझे दे दे। तो रिंगटोन जब सामने वाला मांगता है तो कैसे जेब से निकाल देते हो? क्या करते हो उसके लिए? कहते हो कि अपना ब्लूटूथ खोल। सामने वाला अपना ब्लूटूथ खोलता है? अब ये जो है वो रिंगटोन को जो है शेयर कर देता है। तो जिसका ब्लूटूथ खुला रहता है वो सर्च करता है गोल 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 गोल, है ना। और जिसका ब्लूटूथ खुला रहेगा वहीं जाके वो रिंगटोन पहुंच जाता है। पहुंचता नहीं पहुंचता? भाई हमारा ब्लूटूथ तो खुला ही नहीं है, हमारे में कैसे आएगा? तो जिसका खुला रहेगा वहां पहुंच जाता है ना। बस इसी प्रकार आत्मा। फिर यम के दूत को देखे जो मुझे बांध के ले जाने वाले थे, वो कहाँ गए? तो वो भी नहीं दिखे। अजामिल सोचने लगा ये क्या हो रहा है, मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, मैंने स्वप्न नहीं देखा, वास्तविकता यही है। अजामिल को ज्ञान हो गया कि मुझे यमराज के दूत पकड़ के ले जाने आए थे, लेकिन मैंने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, भगवान नारायण के दूत आकर मेरी रक्षा कर दी। अजामिल को ज्ञान हुआ। अजामिल सोचने लगा मैंने अनजान में भगवान का नाम लिया, मैंने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, कृपा हो गई नारायण की। नाम लिया पुत्र नारायण का और कृपा हो गई लक्ष्मी नारायण का। अगर मैं लक्ष्मी नारायण का नाम लेता तो कितनी कृपा होती। बेटा का नाम लेने पर तो मैं बंधन मुक्त हो गया, अगर मैं भगवान के नाम लेता तो ना जाने कितनी कृपा होती। ज्ञान हो गया और ज्ञान होते ही वैराग्य। एक क्षण संगत में साधु ने कहा अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, अब एक क्षण साधु संगत किया था, उसका परिणाम क्या हुआ? मुक्त सर्वानुबंधनों, सभी बंधनों को छोड़ करके अजामिल जो है गंगा किनारे चले गए। गंगा किनारे जाकर कुटिया बना कर रहने लगे और देखते देखते 85 वर्ष के उम्र हुआ। जब अजामिल के जो है वास्तविक मृत्यु का समय आया, और जब वास्तविक मरने का समय आया, आपके नरक आपके लोक में आ गया। इसका मतलब फिर हमारे नरक में कौन आएगा महाराज? इसका मतलब ये बंद कर
करके क्यों रखते हो तुम? जाकर नाम अमरते जाकर नाम अमरते मुख आवा जाकर नाम अमरते मुख आवा जाकर नाम अमरते मुख आवा अधमो मुक्त हो यीशु की गावा अधमो मुक्त हो यीशु की। मरते समय जिसका नाम भगवान का नाम है तो राम कुमार, कृष्ण कुमार में विष्णु, नारायण आदि आदि गोविंद गोपाल नाम होता था, ताकि हम अपने पुत्र का भी नाम लेते रहे, गोविंद गोविंद कहते रहे और भगवान गोविंद की कृपा बरस जाए। अपने पुत्र का नाम हम नारायण नारायण कहते रहे, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा। राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, बोले महाराज देवासुर मनुष्य ध्रुव के वंश में राजा हुए दक्ष, और ब्रह्मा का अंगूठा वाला दक्ष अलग, जिसकी कथा हम कल सुन रहे थे। ध्रुव के वंश में प्राचीन बरही और प्राचीन बरही पुत्र प्रचेता हुए, और प्रचेता के पुत्र हुआ महाराज दक्ष। वो दक्ष के जो है अक्सनी नाम करके पत्नी से 5000 पुत्र जन्म हुआ। 5000 पुत्रों को जो है तपस्या करने के लिए भेजा गया, और 5000 पुत्रों को नारद जी से मुलाकात हो गई और नारद जी ने उन्हें भक्ति के मार्ग में भेज दिया। तो जो तपस्या करने जा रहे थे वो भक्ति के मार्ग में, दूसरा 5000 गया, उसका नाम था सबलास। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहे हैं। क्या करोगे? बोले तपस्या करके प्रजा उत्पन्न करेंगे। नारद जी ने कहा अरे प्रजा उत्पन्न करोगे, पहले पृथ्वी को ओर छोड़ के पता लगा तो, पृथ्वी कितनी लंबी कितनी चौड़ी, कहाँ तक पृथ्वी है, अरे पहले पृथ्वी को ओर छोड़ के पता कर ले।
नारद जी की बात को मान करके पृथ्वी की ओर छोड़ के पता करने गए, आज तक वापस नहीं आए, आज तक के वापस नहीं आए। इसी बात को गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, दक्ष सुतन उपदेश से जाए और तोते पुण्य भवन देखे आए। नारद जी ने दक्ष के पुत्र को ऐसा उपदेश दिया कि जो है दोबारा घर वापस नहीं आए। क्या आप लोग सुने होंगे पारस पत्थर है? सुने हो ना, कभी देखे हो? नहीं देखे हो? ये चलो सो रहे भाई का भजन गाओ। हाँ, साहू जी कह रहे थे महाराज कई अपने रथ को सुहार